हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का भाग है रामायण युद्ध का पहला दिन तथा सुग्रीव द्वारा वज्र मुष्टि का वध। रामायण का प्रथम दिन का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि यही दिन निर्धारित कर सकेगा कि विजय अंत में किसकी होगी। रावण के प्रथम दिन के युद्ध में श्री राम की सेना विजय की तरफ अग्रसर थी, क्योंकि पहले ही दिन रावण के कई मुख्य योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए। आइए रामायण के प्रथम दिन के युद्ध में क्या क्या हुआ विस्तार से जानते हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तो चलिए ज्यादा वक्त न गवाते हुए कहानी शुरू करते हैं। रावण की सेना का एक महत्वपूर्ण योद्धा वज्र मुष्टि बड़ी ही निर्दयता से वानर सैनिकों को कुचलता हुआ रणभूमि में विचरण कर रहा था। उसे देखकर सुग्रीव उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपने साथ युद्ध करने के लिए ललकारता है। चुनौती स्वीकार करके वज्र मुष्टि सुग्रीव से युद्ध करने लगता है और दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। दोनों गदा से एक दूसरे पर प्रहार करने लगते हैं। बहुत देर तक गदा युद्ध करने के बाद दोनों मल युद्ध करने लगते हैं। मल युद्ध में सुग्रीव बहुत कुशल थे, इसलिए उन्होंने कुछ ही समय में वज्र मुष्टि को पराजित कर दिया। हर हर महादेव का नारा लगाते हुए सुग्रीव ने वज्र मुष्टि को उठाया और दूर फेंक दिया, जिस कारण वज्र मुष्टि का अंत हो गया। ऋषभ जामवंत श्री राम को सुग्रीव द्वारा वज्र मुष्टि के वध की सूचना देते हैं। रावण की सेना में एक और महाभट योद्धा था, जिसका नाम दुर्मुख था। दुर्मुख पूर्णतः असुरी शक्तियों से परिपूर्ण था और वह प्रथम युद्ध में रावण की सेना का सेना नायक भी था। अपनी असुरी शक्तियों के दम पर वह साधारण वानर सैनिकों को मार रहा था, लेकिन बजरंग बली हनुमान उसे रोक लेते हैं और बोलते हैं कि सेना नायक, आज तेरी मृत्यु मेरे हाथों ही लिखी है। दुर्मुख भी हनुमान को देखते ही पहचान लेता है कि ये वही महाबली हनुमान है जिसने लंका को जलाकर भस्म कर दिया था। उन दोनों में भी भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। दोनों काफी समय तक गदा से प्रहार करते हैं तो कभी मल्ल युद्ध करने लगते हैं। काफी समय तक युद्ध के पश्चात असुर दुर्मुख को बजरंग बली की असीमित शक्तियों का एहसास होने लगता है, लेकिन वह चाहकर भी पीछे नहीं हट पाता। इसलिए हनुमान द्वारा उसे पछाड़कर उसका अंत कर दिया जाता है। दुर्मुख के वध की सूचना पाकर रावण अचंभित हो जाता है, क्योंकि वह मानता था कि दुर्मुख का अर्थ स्वयं यमराज का मुख होता है। जिज्ञासावश रावण पूछता है कि दुर्मुख का वध किसने किया। रावण का मुख्य गुप्तचर सुख उसे बताता है कि दुर्मुख का वध करने वाला कोई और नहीं है, लंका जलाने वाला तथा अक्षय कुमार की हत्या करने वाला पवन पुत्र महाबली हनुमान है। सुग्रीव दुर्मुख के अंत की सूचना श्री राम को देते हैं। रावण का छोटा पुत्र प्रहस्त भी पहले दिन युद्ध करने के लिए रणभूमि में आता है। प्रहस्त धनुर्विद्या में निपुण था तथा अपने मायावी तीरों से वानर सैनिकों का संहार कर रहा था। उसे देखकर लक्ष्मण जी को लगा कि शायद रावण खुद आ गया है, लेकिन विभीषण ने उनको बताया कि यह रावण नहीं बल्कि रावण का पुत्र प्रहस्त है। ये बड़ा ही मायावी तथा विकट योद्धा है। इसे युद्ध करना साधारण वानर के बस की बात नहीं है। यह पूरी वानर सेना का अंत एक ही दिन में करने की क्षमता रखता है, इसलिए इसे रोकना अति आवश्यक है। विभीषण से प्रहस्त की पराक्रम की बात सुनकर लक्ष्मण जी कहते हैं कि ठीक है, तो रावण के पुत्र के अहंकार को तोड़ने के लिए मैं स्वयं जाता हूँ। लक्ष्मण जी जाकर प्रहस्त को युद्ध के लिए ललकारते हैं। दोनों वीर कुमारों में बाणों की जंग छुड़ जाती है। लक्ष्मण से युद्ध करते समय प्रहस्त ने एक मायावी बाण दूसरी तरफ वानर सैनिकों पर चला दिया, जिससे सैकड़ों वानर सैनिक मर गए। यह देखकर लक्ष्मण जी को रावण पुत्र प्रहस्त पर बहुत अधिक क्रोध आता है। लक्ष्मण जी प्रहस्त से कहते हैं, तुम जीवित रहने लायक नहीं हो। यह कहकर लक्ष्मण जी एक प्राण घातक बाण उस पर चला देते हैं। बाण लगते ही रावण पुत्र प्रहस्त वहीं ढेर हो जाता है। अपने पुत्र प्रहस्त की मृत्यु की खबर सुनकर रावण वहीं शोक गतिहीन हो जाता है और क्रोधित होकर स्वयं युद्ध भूमि में जाकर अपने पुत्र के मृत्यु का बदला लेने की बात कहता है। लेकिन तभी मकराक्षक उन्हें रोक लेता है और कहता है कि महाराज, मुझे जाने दीजिए, क्योंकि राम सबसे पहले मेरा शत्रु है। राम ने मेरे पिता खर का वाटिका में वध किया था, इसलिए सबसे पहले मुझे अधिकार है कि मैं राम से युद्ध करके उसका मस्तक काटकर अपनी माता के चरणों में डाल दूं, तभी मेरा प्रतिशोध और अग्नि शांत होगी। यह जानकर रावण खर के पुत्र मकराक्ष को युद्ध में जाने की आज्ञा देता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे शब्दों में संपूर्ण रामायण पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि संपूर्ण रामायण के सभी भागों को आप आसानी से देख पाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें।